अच्छा, अब आपके पास अगर ये ग्राफ की आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज देनी होती है, सही है बच्चे? तो आपके पास ये क्या है वैल्यू, ये किस चीज की वैल्यू है? ये वैल्यू आपकी किसकी आ जाएगी? ये एक्स की वैल्यू है, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है? वाई एक्सिस है, सही है। सबसे पहले आप वैल्यूज एक्स एक्सिस की देख लें, आप इसको अरेंज करेंगे, अरेंज मैटर में रीअरेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है ना 10.4 10.8 यानी कि ज्यादा लिखी हुई है, लेकिन आपको देखें सब मिनिमम कौन सी है? 10.2, ठीक है। आपने 10.2 लिखा, ठीक है। फिर आपने स्पेस दिया 10.3, आपने 10.3 लिखा। इसी तरह जो है कहाँ तक वैल्यूज है आपकी? मैक्सिमम 11.4 तक वैल्यूज है, ठीक है। आपने ये यहाँ पे 11.4 तक वैल्यूज लिख ली, 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6, ठीक है। इसी तरह इन बॉक्स के अंदर आपने लिख लिया। आ गई बात समझ में? ठीक है। इसी तरह आप क्या करेंगे? वाई एक्सिस में इस तरह वैल्यू लिखेंगे, 7.1 7.2 7.3, 7 से लेकर कहाँ तक है? 8 पॉइंट समथिंग तक है, 8.2 है कि 8.1 है, बल्कि 8.3 तक है, ठीक है। अब आपके पास ये ग्राफ बन गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आ रही है बात समझ में बच्चे? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब आप देखें सबसे पहले आपकी क्या वैल्यू है? 10.4 जो कि 7.4 तक है, ठीक है। अब सबसे पहले आप देखें कि 10.4 कहाँ है? आपका 10.4 ये रहा, ठीक है। और दूसरी वैल्यू कहाँ है? 7.4, और 7.4 आपका कहाँ रहा? ये रहा। अब ये मीटिंग पॉइंट इसकी कहाँ है? ये यहाँ पे होगी पॉइंट। आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है, ये इसकी मीटिंग पॉइंट हो गई, ये आपका नंबर 1 का सॉल्व हो गया, ठीक है। ये लाइन बीच में आपको जरूर खींचनी है, ठीक है। ये लाइन जो आप लाइन देख रहे हैं, ठीक है, ये सर लाइन। तो ये पहले से खींचेंगे, जी बच्चे, ये हम सब पहले से खींच लेंगे। हाँ ये लाइन आप पहले से खींच लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको पॉइंट पुट करनी है। अच्छा, इसके बाद सेकंड पॉइंट है 10.8 पे 7.6 से। अब 10.8 पे जाए, ये रहा आपका 10.8, ठीक है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा निशान लगा लिया, और दूसरी पॉइंट वाई एक्सिस की क्या है? 7.6, ये रहा आपका 7.6। यानी कि अब इनकी मीटिंग पॉइंट कहाँ होगी? ये आप यहाँ से लेके जाएं और ये आपकी मीटिंग पॉइंट रही, ठीक है। आ गई बच्चे बात समझ में? इसी तरह अब थर्ड पे आए, 11.1 और 7.9। अच्छा, अब 11.1 आपका ये रहा, ठीक है। आपने यहाँ पे निशान लगा दिया, 11.1 और 7.9, 7.9 आपका ये रहा, ठीक है। अब आप देखें इसकी जो है पॉइंट कितनी बनती है? 11.1 है, 11.1 सही, ये 11.1 और ये 7.9। अब ये पॉइंट यहाँ पे आनी चाहिए थी, लेकिन किसी ने गलती से आगे दे दी है इस ग्राफ में। आ रही है बात समझ में? बात आ रही है समझ में? यस सर। इस तरह देखते हैं कि ये जो लाइन है कोरिलेशन की, इसके अंदर कितनी सिमिलरिटीज है, वैल्यूज ये जो आ रही हैं ये इतने करीब हैं या दूर हैं, कितना डिफरेंस आ रहा है, क्लोजली रिलेटेड डिफरेंस है या बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर देखी जाती हैं, सही है बच्चे? आ गई बात समझ में? ठीक है। तो सर अब तो सर हमें ग्राफ, ये पॉइंट्स मिलाना नहीं है, लाइंस को हमने कनेक्ट नहीं करना। लाइंस को कनेक्ट नहीं करना, लेकिन ये निशान आपको जरूर देना है, ठीक है। ठीक है सर। ये जो डॉट के निशान है ना, इसी तरह आपको देने हैं, जिस तरह मैंने इस ग्राफ के अंदर लगाए हुए हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में? कोरिलेशन का ग्राफ इस तरह से बनेगा, और आप जर्नल में ये बना के आएंगे, और मैं जर्नल भी चेक करूंगा। अगर इस तरह किसी का ग्राफ नहीं होगा तो मैं जर्नल फेंक दूंगा, मैं बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आप लोग इसी तरह ग्राफ बनाइएगा, आप लोग समझ लें कि किस तरह ग्राफ बना है। वंस अगेन अगर इसमें कोई चीज आपको समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, सही है बच्चे? पूछ सकते हैं मुझसे अगर कोई समझ में नहीं आई चीज। बिल्कुल आसान ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे आप एक्स एक्सिस की वैल्यूज लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। जो आपकी वैल्यूज मिनिमम से शुरू होती है, ठीक है, वो आप अपनी डेटा के अंदर सर्च करेंगे, ठीक। जस्ट लाइक ये वैल्यूज आपकी मिनिमम है, ठीक है बच्चे। तो ये मिनिमम वैल्यू से आप स्टार्ट करेंगे और पूरी रीअरेंज करेंगे, ठीक है। आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बन गया, और एक लाइन जो है आप सेंट्रली ड्रा करेंगे। ये देखें बिल्कुल सेंट्रली ड्रा है, ठीक है। ये बिल्कुल सेंट्रली लाइन ड्रा हो रही है, ठीक है। ये आप किसके इक्वल टू करेंगे? एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के, यहां तक इक्वल करेंगे, सही है। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप वैल्यूज पुट करें, जस्ट लाइक नंबर 1 वैल्यू है 10.4 7.4 पे, ठीक है। आप यहाँ पे 10.4 सर्च आउट करें, ये 10.4 रहा आपका, और यहाँ पे क्या है? 7.4 है, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यू को देखें कहाँ पे ये एंगल मीट कर रहा है, ये यहाँ पे एंगल मीट हो रहा है। यहाँ पे आप क्या करें? डॉट दें और उसको जो है पैटर्न दे दें, गोल दायरा,
यानी कि आपकी ये मीटिंग पॉइंट है, यानी कि ये एक आपका पास आ गया, ठीक है, डेटा। तो इस तरीके से तमाम जितनी आपकी वैल्यूज हैं उनको पुट करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। सही है, आगे चले। सही है बच्चे? यस सर। ओके, यस सर। गुड। अच्छा, इसके बाद आ जाता है यस सर। आप ये जो सवाल था मैंने आप लोगों को दिया था, ठीक है, कैलकुलेट द कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट वगैरह जो है, इसमें रिग्रेशन भी है लेकिन मैंने सिर्फ कोएफिशिएंट आपको इसमें करने के दिया था, ठीक है। अब आप जो है अपना वो असाइनमेंट वर्क जो है आप निकालें, अपना जो जो काम मैंने दिया था, ठीक है। अब क्या है इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपके पास सर एक्स, इसमें वैल्यूज गलत आ रही हैं। क्यों बच्चे? यही लिखवाई थी ना 95। सर टोटल करके जो है ना वो वैल्यूज गलत आ रही हैं, हमारी डिफरेंट है। यस सर हमारी डिफरेंट है। बच्चे देखें ये वैल्यू 95, 92, 87, 74, 68, ये वैल्यूज चेक करें पहले। यस सर, ये एक्स और वाई की वैल्यू सेम है लेकिन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई की वैल्यू डिफरेंट है। बेटे पहले आप लोग देखें 95, एक्स का मीन क्या निकल रहा है आपका? 572। यस सर 572। ठीक है, गुड। और वाई का? सर 453। सर मेरा भी 453 निकल रहा है। 450। अब वैल्यूज चेक करें 9, यस 13, 9 20। 22 27। बच्चे मैं रिपीट कर देता हूँ, 9, 13, 22, 27, 43, 59, 74, 97, 99, 10। यस सर यही है। यही है। तो वैल्यूज में शायद में भी मिस्टेक्स हो। क्या आ रही है समेशन वाई आप लोगों का? क्या आ रहा है? 453। 453। सबका यही आ रहा है, बाकी बच्चों का भी? यस सर। यस सर। 453। अच्छा, सही। अब बच्चे आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर पहले निकाल लिया है, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, चाहे एक्स वाई पहले निकाल लें या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकाल के फिर एक्स वाई निकाल लें, ये आप लोगों की मर्जी पे डिपेंड करता है। सही है बच्चे? तो इसका मेथड यही है, एक्स वाई पहले निकाल लें या एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर पहले निकाल लें। तो आपका एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है? तो जाहिर बात है इसमें थोड़ा सा अब डिफरेंस आएगा। कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर? सर 41220 आ रहा है। अच्छा, सबका यही आ रहा है। यस सर। यस एक्स सर। एक्स स्क्वायर 14 220। 41220। बच्चे आप लोग सही बताएं। एक्स स्क्वायर समेशन एक्स स्क्वायर सर Yes, 41220। 41220। यस यस सर। सर। अच्छा, एक मिनट। तो यहाँ पे इतनी कैसे मिस्टेक आ गई है? 4 सर 1। मे भी यहाँ पे बीच में देखे पॉइंट्स लगाए हुए हैं 8.464 7.569 इस तरह। नहीं, हो ही सकता है ये एक्स स्क्वायर के अंदर, क्योंकि स्क्वायर लिया है इसने, पॉइंट से वो गलत लिए, ये मे भी इसने गलत किया होगा। अच्छा, उसके बाद वाई स्क्वायर। सर 31579। वाई स्क्वायर हो समेशन ऑफ सर वाई स्क्वायर सर यही आ रहा है 315 31579। 315 79। 315 7 79। 79। अच्छा बच्चे, और एक्स वाई? सर 19724। तमाम वैल्यूज चेंज हो गई। आपका क्या आंसर आ रहा है? सर माइनस में आ रहा है। आ तो माइनस में रहा है, वो मुझे सर आर की वैल्यू जो होगी ना वो -0.638 निकल रही है। बच्चे मैं एक मिनट आता हूँ। अच्छा, इसके बाद जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 8 है। यस सर। और जो है ये आपकी वैल्यूज आ रही है जो है माइनस कितनी आ रही है जी बच्चे? टी वाला बताऊं या आर की वैल्यू? पी वाला बताए पहले, फिर टी का बताए। सर टी की आ रही है -2.343। -2.343। 343। सही। अच्छा, तो अगर माइनस में वैल्यू आएगी तो क्या आएगा? अगर माइनस सर में वैल्यू आएगी तो क्या आएगा जी बच्चे? सर नॉन सिग्निफिकेंट आएगा ना। नॉट सिग्निफिकेंट आएगा। गुड। आपकी वैल्यू जब माइनस यानी कि इन वैल्यू से छोटी है,
ठीक है, छोटी वैल्यू है तो क्या होगा, छोटी वैल्यू आएगी तो क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट। नॉन सिग्निफिकेंट आएगा। तो आप अपनी टेबुलेटेड वैल्यू देखें, मिनिमम कितनी है, 5.041 है, यही है। चलो मैं देख लेता हूँ उसमें, 2 पॉइंट समथिंग आ रही 2 पॉइंट समथिंग, एक मिनट। सर 2.306 है टैबलेटेड वैल्यू लास्ट। बच्चे मैं देख लेता हूँ। हाँ, अब आते हैं 8 पे। 8 पे ये आ रही है आपकी वैल्यू 2.36। तो आप ये टेबुलेटेड वैल्यू देंगे, ठीक है, और बताएंगे कि आपकी वैल्यू इससे कम है, तो दैट इज द रीजन, यानी कि देयरफॉर रिजल्ट इज नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो नॉन सिग्निफिकेंट लेवल इसी वजह से आया है कि आपकी रिजल्ट जो है बहुत जो है इससे कम है। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 8 है। ठीक है, और जो है आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो टी की जितनी है माइनस वो लिखें। ठीक है, इज लेस देन द टेबुलेटेड वैल्यू, जो है ग्रेटर देन नहीं लिखेंगे, लेस देन द वैल्यू कितनी है, वैल्यू टेबुलेटेड टी, वो आप लिखेंगे अंडर द गिवन प्रोबेबिलिटी लेवल भी लिखेंगे, विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 8 है, दैट इज देयरफॉर द रिजल्ट इज क्या हो गया, रिजल्ट इज नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इसके अंदर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ये जो है एक्सेप्टेड हो जाएगा और ये रिजेक्टेड हो जाएगा, ये जो है एक्सेप्टेड हो जाएगा और ये रिजेक्टेड हो जाएगा। सही है, तो ये आपके रिजल्ट्स आ गई बात समझ में। यस सर। अच्छा बच्चे, तो एक आखिरी अब जो है आप लोग कर लें, इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को जो है वो बाकी काम करवा लूँगा। ठीक है, आखिरी में आपको आज दे देता हूँ। ठीक है, या आप लोगों को फिर मैं, सर जी बच्चे, फिर मैं रिग्रेशन सर नेक्स्ट, आप जो है ना ये बता दें कि जर्नल में जो है वो सारा काम करना है। जी बच्चे जरूर मैं सारा काम करना है। सर आपने जितना समझाया और जितना आपने हमें करने को दिया था वो देखिए, सब। थ्योरी का काम आप नहीं करेंगे जर्नल पे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जी सर, थ्योरी का नहीं करना है, बाकी ये सब करना है। बाकी आपको सब करना है। अच्छा सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, ये जो आपने वेरिएंस वाला सवाल कराया था। वेरिएंस वाला जी सर, जो आपने क्लास में कराया था। मुझे याद नहीं है मैंने कौन सा वेरिएंस, अच्छा वो जो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन और वो काम जो कराया था, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जी जी यस सर। सर उसके अंदर जो स्टैंडर्ड एरर था जी। उसका फॉर्मूला आपने लिखवाया था एस एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस एस अंडर रूट एन। अच्छा जी बच्चे, तो सर इसके अंदर जो ना आगे फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला में भी यही रहेगा ना, सेम फॉर्मूला रहेगा, हाँ बच्चे या जाहिर उसमें बात है, डिवाइड में चला जाएगा? बच्चे जाहिर बात है यही रहेगा। तो आपको ये मैंने समझा तो दिए थे, अब दोबारा रिपीट करूंगा इसको मैं। सर रिपीट करने की नहीं कह रही मैं, क्योंकि मेरा आंसर जो है थोड़ा डिफरेंट आ रहा था, बीच में बेटा, एरर आ रहा था, तो वो जो स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला था वो एस एक्स बार इज इक्वल टू प्लस माइनस एस अंडर रूट एन था, यही पूछ रही हैं। यस सर। एस यस डिवाइड सर, बाय अंडर रूट एन है। डिवाइड बाय अंडर रूट एन है हाँ सर, क्योंकि आपने एक जगह पे ना, क्योंकि अंडर रूट वो नहीं लिखवाया था, डिवाइड में नहीं लिखवाया था, आपने मल्टीप्लाई करवा के लिखवाया हुआ है। बच्चे, मैंने इसको अंडर रूट लिखवाया था, अंडर डिवाइड बाय अंडर रूट एन है, लिख लिया आप लोगों ने। ठीक है, चले आगे चलते हैं। सही बच्चे, अच्छा आगे चलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, अब आपको जो है एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसके बाद जो है हम रिग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रिग्रेशन फिर मैं आज तो नहीं स्टार्ट कर सकता, जाहिर बात है नेक्स्ट क्लास से करूंगा, लेकिन ये आप जो है, जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो हिसाब दे रहा हूँ, जो आपको ये मैं काम करवा रहा हूँ, ये बाकी बच्चों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज तो उनको मैंने क्लास से निकाल दिया है, और जो है नेक्स्ट क्लास में उनको बोलिए ये काम करके आए, अदरवाइज फिर जो है ना तो मेरी क्लास अटेंड ना करें। ठीक है, 37.4 37.4 एक मिनट बच्चे, थर्टी सेवन पॉइंट 37.8 37.6 37.6 37.8 37.8
37.7 वैल्यू। आप लोग जो ना देख के सही से लिखिएगा। 38.1, 37.6, 36.8। इसका मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिखवाया, वो भी लिखवा लेता हूँ। 36.8, 36.6, 36.5, 37, 36.6, 36.7, 36.1। ठीक है, 36.1, 36.7, 36.6, 37.0, 36.5, 36.6, 36.8, 36.8, 36.36, 7.6, 38.1, 37.7, 37.8, 36, 37.8, 37.4, 37.4, 37.4। ठीक है बच्चे, ये थी आपकी x की वैल्यू। अब आते हैं y की वैल्यू के अंदर। 75, 85, 1 मिनट बच्चे, 75, 85, 84, 81, 89, 79, 81, 85, 85, 69, 76, 85, 73, 78, 82 और 89, 89, 82, 78, 73, 85, 76, 69, 85, 85, 81, 79, 89, 81, 84, 85, 75। ठीक है बच्चे, तो ये आपकी वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो ये आपको काम करना है। अभी करें आप एक्सेस की। अच्छा, पहले ऑब्जेक्ट लिख लें। एक ऑब्जेक्ट भी लिखवा लेता हूँ मैं। ऑब्जेक्ट इसका क्या है? A physiologist measured body temperature and heartbeat of 16 patients. 16 patients. Find out the coefficient correlation and its significance level. सही बच्चे, तो x 16 पर्सन्स का डेटा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16 पेशेंट्स का डेटा है, जिसके अंदर जो है x है बॉडी टेम्परेचर है, और y जो है वो हार्ट बीट है। ठीक है, तो x जो है वो, अगेन रिपीट करता हूँ, बॉडी टेम्परेचर है किसी ह्यूमन पेशेंट्स का, और y जो है हार्ट बीट जो है वो डेटा है। तो इन डेटा को आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। सही है बच्चे, आगे बात समझ, शाबाश, स्टार्ट करें। अच्छा, ये जो स्टूडेंट एक अभी इंटर हुई है मेरे पास, जी मधिया जी, बच्चे आपने काम किया था फर्स्ट लास्ट असाइनमेंट? यस सर। क्या रिजल्ट आया था आपके पास? सर बताती हूँ मैं। माइनर, उसमें मुझे जो है जल्दी से मुझे भेजें। क्या ओके रिजल्ट आया? सर। क्या रिजल्ट आया आपके पास? मुझे चैट में भेजें जल्दी, शाबाश, या यहीं बता दें मुझे अब।
बच्चे बता दो। यस सर 10 आया था और डीएफ जो था वो n-2 जो था 2.28 आया था। 2.28 समझ नहीं रहा मैं बच्चे। 1 मिनट सर मैं रजिस्टर निकाल रिजल्ट रही क्या था आपके टेबुलेटेड रिजल्ट क्या है आपका? टी क्या था? जल्दी बताइए। बोलो जी बच्चे। सर डीएफ जो था 1.38 था। 1.38 था टी वैल्यू। अच्छा मुझे सेंड करें वो जी उसकी जो कॉपी की पिक भेजें मुझे इसी पे चैट पे। शाबाश। ओके सर। हम्म। ओके सर। इस पे भेज दे या मुझे व्हाट्सएप पे भेज दे जल्दी। शाबाश बच्चे। अच्छा बाकी बच्चे ये लोग आप लोग काम करें, जो बच्चे हैं प्रेजेंट वो सारे काम करें, ठीक है बच्चे।